ये वीडियो में हम सोशल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी के 6th एंड लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने इस चैप्टर के बाकी के सभी पार्ट्स को डिटेल में कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, PDF नोट्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम FIP डेवलपमेंट गोल्स को डिटेल में देखने वाले हैं। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल is an international organization for pharmacy professionals. It was founded in 1912 in Netherlands and it is non-governmental organization in official relationship with WHO, that is World Health Organization. So FIP का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स। इनको हम इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन भी बोलते हैं। इसको 1912 में बनाया गया था नीदरलैंड के अंडर। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ये एक NGO है जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है। FIP का एक मेन मिशन है कि ये ग्लोबली हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके साइंस एंड फार्मेसी प्रैक्टिस को एडवांस बनाकर। सो टोटल 21 FIP डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। First, academic capacity. The main goal of FIP is to include the pharmacy and pharmaceutical studies in higher education. So FIP का first main goal ये है कि ये pharmacy and pharmaceutical education को, pharmaceutical studies को higher education के साथ जोड़ना चाहते हैं। Second, early career training strategy. Create clear and purposeful education for pharmacists. Start the training of pharmacists at very early stage. सेकेंड गोल FIP का ये बोलते हैं कि एक फार्मेसी एजुकेशन को और ज़्यादा क्लियर बनाया जा सके और जो ट्रेनिंग होती है किसी भी फार्मासिस्ट की वो एकदम अर्ली स्टेज से चालू किया जा सके। थर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस, टू चेक द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाय न्यू एंड इनोवेटिव मेथड। FIP का थर्ड गोल ये बोलता है कि जो भी हम क्वालिटी एश्योरेंस किसी भी प्रोडक्ट का चेक करते हैं, यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं तो वो हम एक नए मेथड एंड एक इनोवेटिव मेथड से चेक किया जाए, न कि पुराने किसी मेथड से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करें या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करें। Fourth goal, advanced and specialist development. In every sector of pharma field, there should be specialist and advanced pharmacist. Fourth FIP goal ये बोलता है कि हर एक फार्मा सेक्टर्स में एडवांस एंड स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ गोल, competency development. Pharmacist should have advanced and competent skilled at different level. So FIP का फिफ्थ गोल ये बोलता है कि जो भी फार्मासिस्ट हो उनके अंदर एक competent skills होना चाहिए, यानी कि जो जो skills उन्हें चाहिए वो skills उनके अंदर advanced level पर develop होने चाहिए। Sixth goal, leadership development. Every pharmacist should have leadership quality which will help them to face any situation in their field. So sixth goal FIP का ये बोलता है कि फार्मासिस्ट के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो उन्हें किसी भी सिचुएशन को फेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सेवेंथ गोल, एडवांसिंग इंटीग्रेटेड सर्विसेज टू मेक एवरी फार्मेसी रिलेटेड सर्विसेज एडवांस्ड। सो जितने भी फार्मेसी रिलेटेड सर्विसेज है, यानी कि जितने भी फार्मेसी रिलेटेड फील्ड्स एंड जितने भी फार्मेसी रिलेटेड काम है उनको और ज़्यादा एडवांस बना सके, इनोवेटिव बना सके एंड और अच्छे तरीके से सभी फार्मेसी रिलेटेड फील्ड को एक कर सके। वर्किंग विथ अदर फील्ड्स, फार्मासिस्ट शुड वर्क विथ डिफरेंट फील्ड्स विच विल हेल्प टू अचीव ग्लोबल हेल्थ। FIP डेवलपमेंट गोल ये भी बोलते हैं कि फार्मेसी फील्ड को दूसरे भी फील्ड के साथ काम करना चाहिए जिससे ग्लोबल हेल्थ और अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है। नाइन्थ, continuing professional development strategies to develop all the pharmacy related professional more strategically. जितने भी फार्मेसी रिलेटेड स्ट्रेटजीज है, यानी कि जितने भी फार्मेसी प्रोफेशनल रिलेटेड स्ट्रेटजीज है उनको और अच्छे तरीके से एंड एडवांस लेवल पर डेवलप किया जा सके। देन 10th वन, इक्वालिटी. ऑल द फार्मेसी प्रोफेशनल्स शुड हैव इक्वल राइट्स फॉर देयर डेवलपमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट एंड कलर। सो फार्मेसी प्रोफेशनल्स में जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, उनका कास्ट कुछ भी हो, उनका कलर कुछ भी हो, इन सबको एक नज़रिए से, एक इक्वालिटी के नज़रिए से देखना जाना चाहिए। 11th गोल, इम्पैक्ट एंड आउटकम. To make proper data about the impact and outcome of the pharmacy professionals on global health.
यानी कि जो भी काम फार्मा सेक्टर्स में हो रहे हैं उनका ग्लोबल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका ग्लोबल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, यानी कि आउटकम क्या मिल रहा है हमें, इन सब का एक प्रॉपर डेटा बनाकर रखना, ये भी एक मेन गोल होता है FIP डेवलपमेंट का। 12th वन फार्मेसी इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी काम एक फार्मा सेक्टर्स में हो रहा है वो किस लेवल पर हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सबको पता करना भी FIP डेवलपमेंट का एक मेन गोल है। 13th पॉलिसी डेवलपमेंट, टू डेवलप डिफरेंट पॉलिसीज विच इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ। FIP का ये भी एक मेन गोल है कि वो डिफरेंट पॉलिसीज बना सके जिससे ग्लोबली हेल्थ को और अच्छा किया जा सके। 14th मेडिसिन एक्सपर्टीज, डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम दैट डिलीवर क्वालिटी मेडिसिन टू द जनरल पॉपुलेशन। FIP ये भी बोलते हैं, उनका ये भी एक मेन गोल है कि वो एक ऐसा एक्सपर्ट मेडिसिनल सिस्टम बनाए जिससे क्वालिटी मेडिसिन लोगों को डिलीवर हो सके। 15th people centered care to provide all the necessary medicines to the needy people according to their diseases। FIP का ये भी एक मेन गोल है कि वो हर एक पीपल को उनके डिजीज़ के हिसाब से हर एक मेडिसिन उनको प्रोवाइड कर सके। 16th goal communicable disease, all the pharmacists should have proper knowledge and data about the communicable diseases which helps to manufacture and develop new medicines and vaccines। जो भी communicable diseases होते हैं यानी कि ऐसे diseases जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोरोना हो गए, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB हो गए, सो इनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड एक प्रॉपर डेटा हर एक फार्मासिस्ट के पास होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके वजह से हम न्यू मेडिसिन्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नए वैक्सीन्स को डेवलप कर सकते हैं जिससे ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। 17th गोल एंटी माइक्रोबियल स्टेवर्डशिप, all the pharmacists should take care of antimicrobial agents such as antibiotics and anti-TB drugs with proper supervision। तो सबसे पहले हम स्टेपवर्डशिप का मतलब समझ लेते हैं। जब हम किसी भी चीज़ का केयर एक प्रॉपर सुपरविजन के साथ करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टेपवर्डशिप। सो जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी-TB ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग, इन सब का एक प्रॉपर केयर होना चाहिए सुपरविजन के साथ। 18th goal access to medicines, medical devices and services, all the population should have access to medicines, medical devices and all the pharmacy related services। जितने भी मेडिसिन्स हैं, जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं एंड जो भी डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड सर्विसेज हैं, इन सब को एक जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 19th goal patient safety, the main goal of FIP is to develop different strategies and plan through which they can increase the safety of patient। FIP का ये भी एक मेन गोल है कि वो ऐसे स्ट्रैटेजीज एंड ऐसे प्लान्स बनाए जिससे पेशेंट की सेफ्टी को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके और ज़्यादा बढ़ा सके, यानी कि जो भी ड्रग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही कम किया जा सके। ये एक बहुत ही मेन गोल होता है FIP डेवलपमेंट का। 20th Digital health, the main goal of FIP is to include digital technologies in healthcare system। सो FIP का ये भी बहुत ही बड़ा मेन गोल है कि वो ये बोलते हैं कि जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने भी नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको फार्मेसी प्रोफेशनल में, फार्मेसी हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो ग्लोबली हेल्थ है लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा सुधर सकती है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। 21st and last goal, sustainability in pharmacy to make consistent development in the field of pharmacy। सो FIP का लास्ट गोल ये बोलता है कि फार्मेसी फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो एक कंसिस्टेंट लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 5 साल तक तो फार्मेसी प्रोफेशनल में डेवलपमेंट किया लेकिन आगे के 10 सालों में हमने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। एक कंसिस्टेंट फॉर्म में डेवलपमेंट होना ही चाहिए फार्मेसी प्रोफेशनल्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चंस एंड डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।